हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें मार्केट सेगमेंटेशन में हम पढ़ेंगे वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ओके, सो डेमोग्राफ व्हाट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दिया हुआ है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का। देखो क्या कहता है कि डेमोग्राफिक जो सेगमेंट है इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स सच एज रिलीजन्स। ठीक है, कम्युनिटी में लैंग्वेज, एज, स्टेज इन द फैमिली लाइफ साइकिल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, इनकम, एजुकेशनल लेवल और जो सोशल स्टेटस है ऑफ द कंज्यूमर। तो ये सभी जो है डेमोग्राफिक सेगमेंट है। ठीक है, आप डिवाइड करते हो मार्केट को, ठीक है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो बड़ी कंपनी होते हैं, ठीक है, अगर आपको वो क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर कंपनीज होते हैं, फर्म होते हैं, वो लोग को क्या करते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि रिलीजन देखते हैं। ठीक है, जिस मार्केट को उसको टारगेट करना है, जिस कस्टमर्स को उनको टारगेट करना है, उनका रिलीजन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, तो या तो वो अगर कश्मीर में कोई चीज़ सेल करना चाहता है, ठीक है, तो वो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साड़ी, ठीक है, जो साड़ी होता है हिंदू लोग पहनते हैं, तो औरतें, तो वो जो साड़ी है अगर वो आप कश्मीर में भेजोगे, ठीक है, सेल करोगे, तो वहाँ पे वो सेल नहीं होगा। ठीक है, उसकी उसकी सेल वो वहाँ पे लोग उससे नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वहाँ पे लोग मुस्लिम हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी लद्दाख में भी अगर आप सेल करोगे कि तो भी यहाँ भी सेल उतना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ नहीं होगा टोटली। तो क्योंकि यहाँ पे भी जो है यहाँ का अलग कल्चर है, एक तो पहनावा भी अलग है, और तो साड़ी और मुस्लिम है। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर डिपेंड करता है, इससे इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, आपको ये देखना पड़ता है, वरना देखो अगर अगर आप जो कंपनी जो है ये नहीं देखेगी, ठीक है, सीधे ही जो किसी मार्केट को टारगेट करके सीधे प्रोडक्ट बनाएगा फिर बेचेगा, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, जैसे अगर यही फॉर एग्जांपल यही जो एग्जांपल मैंने दिया, अगर वो सीधे बिना देखे रिलीजन कुछ नहीं देखे वो क्या करेगा, साड़ी बनाएगा, सीधे कश्मीर में भेजेगा, यहाँ लद्दाख में भेजेगा, तो क्या होगा, तो उसको लॉस होगा, क्योंकि टोटली सेल ही नहीं होगा। ठीक है, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो एक तो ये, तो वहाँ कम्युनिटी देखा जाता है कि हाँ, ठीक है, रिलीजन कम्युनिटी देखा जाता है, रिलीजन और लैंग्वेज देखा जाता है। ठीक है, डेमोग्राफिक में एज देखा जाता है। ठीक है, एज के हिसाब से, ठीक है, तो किस किस एज को जो है कंपनी आप जो है क्या करोगे, किस एज के ग्रुप को जो है प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करोगे, सेल करोगे। ठीक है, जैसे चाइल्ड को करोगे, या ओल्ड लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाओगे, या यंग लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, तो स्टेज इन द फैमिली लाइफ साइकिल, ठीक है, आप देखते हो कि जो फैमिली का जो स्टेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो देखते हो। ठीक है, ये देखते हो, जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा गरीब मतलब वेरी पुअर रीजन तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से आप प्रोडक्ट बेचते हो। ठीक है, जैसे यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये है कि यहाँ पे आप जो है बड़े गाड़ी नहीं बेच सकते हो। ठीक है, कोई कंपनी नहीं आ सकते यहाँ पे ऑडी बेचने, फरारी बेचने। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे नहीं खरीद सकते, तो उस हिसाब से जो है वो देखना पड़ता है। जेंडर देखते हो कि फीमेल को आप प्रोडक्ट भेजोगे कि मेल को। ठीक है, मैरिटल स्टेटस देखते हो कि अनमेरिड को सेल करोगे कि मैरिड कपल्स को। ठीक है, तो फैमिली साइज देखते हो कि फैमिली अमूमन जो मैक्सिमम जो एवरेज जो है फैमिली साइज कम्युनिटी का क्या है, उस रीजन का क्या है,
वो भी डिपेंड पड़ता है। ऑक्यूपेशन देखते हो आप, ठीक है, जो कस्टमर्स है जो आपसे खरीदेंगे उनका ऑक्यूपेशन, एक मैक्सिमम लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, बिजनेसमैन है, ठीक है, लेबर्स है, ये सभी देखते हो। उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बेचना होता है, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से आप प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट करते हो, ठीक है। अगर ऐसा है कि देखो, क्योंकि अगर अगर जो वहाँ का ऑक्यूपेशन आमतौर उस जगह का रीजन का, वहाँ पे लोग सभी जो है लेबर्स है, वर्कर्स है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन अगर कोई वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा नहीं है, या कोई अच्छे मतलब इनकम के लोग नहीं हैं, तो क्या होगा, अगर आप प्रोडक्ट जो है, कोई भी प्रोडक्ट अगर भेज रहे हो, वो महंगा अगर भेज रहे हो, तो महंगी प्रोडक्ट है, तो वो लोग वो परचेस नहीं करेंगे। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, वहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है लो प्राइस में बेचना है, ठीक है। तो वैसी प्रोडक्ट बनाना है जो लो प्राइस की हो। तो एजुकेशनल लेवल देखते हो, ठीक है, तो उस रीजन में एजुकेशनल लेवल क्या है, कि वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा इलिटरेट लोग तो नहीं, ठीक है। एंड सोशल स्टेटस देखते हो ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, किस सोशल लेवल का है, ठीक है, लोअर सोशल लेवल, हायर, और जो स्टेटस होता है एक, ठीक है, सोशली सोसाइटी में लोअर स्टेटस के लोग, मिडल, हाई लेवल के, ठीक है। तो ये देखते हो। तो ये रहा आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, जो कंपनीज होते हैं वो सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशनल लेवल एंड सोशल स्टेटस, ओके। तो वेरिएबल्स ऑफ इन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जैसे आप एज के हिसाब से जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो करते हैं, ठीक है, जैसे कि बेबीज़ को अगर आप प्रोडक्ट सेल करोगे, एक जो कंपनी है, या मतलब आप अगर स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो आप देखोगे कि बेबीज़ को अगर प्रोडक्ट सेल करें, कि किड्स को सेल करें, ठीक है, बेबीज़ को के लिए अगर सेट करना है, आपको खिलौनेज बनाने हैं, ठीक है, वैसे ही आपको बनाने, वैसे कपड़े, जैसे आपको प्रोडक्ट कपड़ा बनाना हो, ठीक है, मतलब पहनने के लिए कपड़े, क्लोथ्स, अब तो आप वैसे ही क्लोथ्स बेबीज़ के लिए बनाते हो, या किड्स के लिए, ठीक है, तो या टीन के लिए, टीन एज के लोगों के लिए, ठीक है, तो यूथ के लिए, जो एज 30 बिलो है, तो वो यूथ उनके लिए, द वर्किंग ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये आप देखते हो कि किन लोगों के लिए आप जो है प्रोडक्ट जो है बनाओगे, ठीक है, उनको प्रोडक्ट सर्व करोगे, टारगेट करोगे, किन कस्टमर्स को टारगेट करोगे, ठीक है, बेबीज़ को, कि किड्स को, यूथ को, या वर्किंग ग्रुप को, या सीनियर सिटीजन को। एग्जाम्पल, मार्केटिंग ग्रुप एंगेजेड इन द रेडीमेड गारमेंट्स शुड ऑप्ट फॉर एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, कि अगर ठीक है, देखो, जो जो मार्केट में रेडीमेड, आमतौर जो है रेडीमेड आपको गारमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, तो जो बने हुए होंगे, ठीक है, और रेडीमेड क्लोथ्स जो होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, वो मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है, साइज़ होता है, ठीक है, स्मॉल साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, एक्सेल साइज़ के होते हैं, डबल एक्सेल के होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों बनाते हैं, वो लोग सेगमेंट करेंगे, ताकि जैसे स्मॉल साइज़ हो गए किड्स के लिए, ठीक है, जो मीडियम साइज़ होंगे, ठीक है, तो वो होंगे किड्स के लिए, जो लार्ज साइज़ होंगे वो यंग के लिए होंगे। तो इस तरीके से जो है सेगमेंट करते, उस तरीके से जो है प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो जेंडर देखते हो आप, कि किन के लिए जो है आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मेन के लिए बनाओगे कि वुमेन के लिए बनाओगे, ठीक है। जैसे कंपनी बनाएगी उस हिसाब से जो है प्रोडक्ट को भी बनाना है। अगर मेन के लिए बना रहे हो, तो उस हिसाब से मेन के हिसाब से जो मेन को पसंद है, जो मेन लोग पहनते हैं या मेन लोग यूज़ करते हैं, तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। जो वुमेन को पसंद होता है जिस तरीके का प्रोडक्ट, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। देखो, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है स्कूटी, ठीक है, जो प्लेजर स्कूटी है। तो आमतौर ये प्लेजर स्कूटी बनाया था
वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो वुमेन तो इसमें सेल भी बहुत हो गया वुमेन के लिए, जो वुमेन ने बहुत सेल मतलब परचेजेस हुए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट हो गया उनको, कंपनीज को। तो अगर ये कंपनी क्या करता कि प्लेजर ऐसा इस तरीके का स्कूटी बनाता, फिर वो सेल करता मेन मेन को, सिर्फ मेन के लिए बनाता, तो क्या होता फिर, तो कंपनी लॉस में चला जाता, क्योंकि जो है स्कूटी का शेप ही वैसा बना है लड़कियों के हिसाब से। तो फिर अगर सेल करता मैन के लिए, एडवर्टीजमेंट करता मैन के लिए, जो है सेल करता मैन को, बेचने की कोशिश करता, तो सेल नहीं होता, ठीक है। वो लोग परचेज नहीं करते। जैसे यहाँ पे है बाइक, इस तरीके के बाइक अगर है ना कंपनीज बनाएंगे, ड्यूक जैसे इस तरीके से, डिकोटी, ठीक है। तो क्या इस तरीके के बाइक जो है वो अगर कंपनी जो है वुमेन्स को सेल करेंगे, ठीक है, उनको बेचने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वो लोग परचेस नहीं करेंगे, सेल नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी का लॉस होगा, तो उस हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ताकि जो है देखना है आपको अपना प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, और वो जो है प्रोडक्ट को देखना है कि मतलब ये मेन के टाइप का बनाना है, ठीक है। वुमेन का अगर कुछ बना रहे हो प्रोडक्ट, तो उनके ही टाइप का बनाना है। तो ये चीज़, तो उसके बाद आ गया हम इनकम परचेजिंग कैपेसिटी। देखो बायर प्रेफर्ड प्राइस रेंज, एग्जांपल देखो, एक इनकम परचेजिंग कैपेसिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। HCL जो आइडेंटिफाइज द बिलो ₹1000 per month income group as a distinct and a strong segment in home PCs by offering the PCs at a low price at ₹12,990. The company found its growth segment through these segmentation. HCL has come to enjoy a 14.5% market share in home PCs. तो क्या है कि देखो एग्जांपल दिया कि देखो कि जो HCL कंपनी है, ठीक है, जो PCs बेचते हैं, उन्होंने क्या किया कि आइडेंटिफाइड किया कि जो है बिलो बिलो जो इनकम के लोग हैं 1000, ये 10,000 पर मंथ जिनको मिलता है, ठीक है। बिलो 10,000 से कम जिनको ये इनकम के ग्रुप के लोग जो है उनको डिस्टिंक्ट किया, ठीक है, सेगमेंट किया। तो उन्हीं लोगों के लिए उनने क्या बनाया, होम पीसीज बनाए, ठीक है, होम पीसीज बनाए। तो बाय ऑफरिंग होम पीसेस, ठीक है, उन्होंने फिर उनके लिए ही जब उनने पीसेस बनाए, तो उन्होंने प्राइस भी जो है लो प्राइस के रखे, ठीक है, लो प्राइस का रखा 12,000, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12,990 का जो है पीसीस मिल रहा था, ठीक है, उनके लिए बनाया। जो लोग 10,000 जिनका इनकम है बिलो 10,000 से नीचे का कम इनकम, जैसे 9,000, 8,000, ठीक है, तो 10,000, तो उस रेंज के जो है लोगों को जो है उनने क्या किया, डिस्टिंक्ट किया, ठीक है। तो उन लोगों के लिए पीसीस बनाए लो प्राइस के, ठीक है। तो उसने फिर जब उनने बनाया फिर सेल किया, तो कंपनी को क्या, उनने क्या देखा कि कंपनी फाउंड ग्रोथ सेगमेंट, ठीक है, थ्रू दिस सेगमेंटेशन। देखो उनने ये जब सेगमेंट किया, तो कंपनी ने ये पाया गया लास्ट के साल के आखिर में कि जो है उनके जो है कंपनी को जो है बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उन्होंने पूरे मार्केट में जो है 14.5% मार्केट शेयर ले लिया है, ठीक है। तो क्योंकि देखो मार्केट में सिर्फ यही पे पीसी सेल नहीं हो रहा था, होता है, ठीक है, देखो पर्सनल कंप्यूटर्स बाकी जो है कंपनीज भी सेल करते हैं, ठीक है। तो उस तो उस हिसाब से इनने क्या जो मार्केट में है जो है ओवरऑल जो 100% में से इनको जो है 14.5% मार्केट शेयर जो है इनने गेन किया। तो वो बहुत ही ह्यूज होता है, ठीक है, उसमें बहुत ही प्रॉफिट है। तो पूरे मार्केट में, पूरे ओवरऑल दी मार्केट में इंटरनेशनली उनने क्या किया, 14.5% जो है मार्केट शेयर ले लिया। तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। इनकी जो है इनने क्या कि ये अक्लमंदी किया ने, उन्हीं के लिए 10,000 जो है पर मंथ के लोगों को डिस्टिंक्ट किया, सेगमेंट किया, फिर उन्हीं के लिए लो प्राइस में जो है 12,990 में जो है उनको जो है सेल किया। तो इनका जो है ग्रोथ हो गया, इनने पाया गया कि बहुत ही परचेज हुआ, सेल भी अच्छा खासा हुआ। तो ओवरऑल
0.5% जो है मार्केट शेयर इनने ले लिया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि अगर ये दिखाता है कि देखो सेगमेंटेशन कितनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये लोग क्या करते कि 12,000 ये इसी लो प्राइस का जो है प्राइस का प्रोडक्ट बनाया, पीसीस बनाया, फिर इन्हें उनको सेल किया जो 50,000 जिनका इनकम है, 1 लाख जिनका इनकम है, उनको सेल करने की कोशिश अगर ये लोग करते तो क्या होता है, इनका प्रोडक्ट सेल नहीं होता। इन्होंने एक सेगमेंट के उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो बिलो पर जिनका 10,000 बिलो है इनकम। ठीक है, उन्हीं को टारगेट किया, उन्हीं के लिए तो बनाया। तो उनका क्या हुआ, प्रोडक्ट सेल हो गया, इनको प्रॉफिट मिला HCL कंपनी को। ठीक है, तो ये था सेगमेंटेशन का फ़ायदा। ठीक है, अम, तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।